मीडियम स्टैंडर्ड 5th चैप्टर 15 खरगोश और हाथी। हाँ तो बच्चों ओपन करो गवर्नमेंट हिंदी बुक चैप्टर 15 खरगोश और हाथी। तो खरगोश एक छोटा सा जानवर है। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। खरगोश छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं इसका वर्णन। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई। एक जंगल में एक सरोवर था। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। सरोवर के किनारे की जो जमीन थी वह गीली थी। वहां बहुत से खरगोश रहते थे। गीली जमीन पर सरोवर के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थी। खरगोशों की जो बिल थी वो था वह जमीन के अंदर था। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते थे। पूरा दिन वे इधर उधर कूदते रहते थे। नरम नरम घास खाते थे। रात को अपने घरों में सो जाते थे। दिन भर इधर उधर कूदते खेलते थे। नरम नरम घास को खाते थे और रात को आके अपने घरों में सो जाते थे। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। इस तरह से वे सभी खरगोश बहुत खुश रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। अब उसी जंगल में कुछ हाथी भी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। उस जंगल में कुछ हाथी आ गए और हाथियों के झुंड में कुछ हाथी ऐसे थे जो बहुत शरारती थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे। अपनी सूंड से शरारती हाथी छोटे छोटे जो पेड़ होते थे उन्हें तोड़ देते थे। पौधे कुचल देते थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल के एक दूसरे से लड़ते थे। हाथियों के जो छोटे छोटे बच्चे थे वे खेल खेल के एक दूसरे से खेल खेल में ही लड़ते थे। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता था तो कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथी जो होते हैं वो पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर के नहाते हैं। अपने सूंड में पानी भर भर के वे नहाते हैं। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते हैं। नहाने के बाद पहले तो पानी को भर भर के अपने सूंड में नहाते हैं। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में वे लौटते हैं। नरम जमीन उनके भार से दब जाती है। अब वहाँ की जो सरोवर के किनारे की जमीन थी वो नरम थी, गीली थी इसलिए नरम थी। तो जब हाथी इस पे लेटते थे तो जो नरम जमीन थी वह दब जाती थी। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते थे क्योंकि वो लोग बिल में रहते थे, वही उनका घर था। इसलिए जब मिट्टी दबती थी तो उनका घर भी दब जाता था। कई परिवार खरगोश के इस तरह से दब जाते थे जिससे खरगोश बहुत दुखी रहते थे। इस बात से खरगोश जो है वह बहुत दुखी रहते थे। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। उसके बाद खरगोशों के जो सरदार थे, मुखिया थे, उन्होंने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ चुने हुए जो खरगोश खास जो थे मेन खरगोश, उनको लेकर के वो हाथियों के जो सरदार थे उनके पास गए। कुछ दूरी पर बैठे खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, खरगोश का जो सरदार था वह बोला, हम चांद के भांजे हैं। हम जो है वह चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। आप चांद में हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर भी रहने आए हैं। उसने अपने आप को चांद का भतीजा बताया, भांजा बताया और बोला कि आप हमारे भाई बंधुओं को और सभी भाइयों को आप देख सकते हो। धरती पर रहने वो लोग आए हैं, उन्हें आप देख सकते हो। मामा रोज सरोवर में आते हैं। उन्होंने देखो कैसे उपाय, कितनी चालाकी की,
उन्होंने कहा कि मामा रोज सरोवर में आते हैं, मीन्स उस तालाब में पानी में आते हैं हमसे मिलने के लिए, हमारे मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने के लिए आते हैं, वे आपसे नाराज हैं। खरगोश का सरदार ने कहा कि हम चांद के भांजे हैं और हमारे भाई बंधु कुछ हैं जो जमीन पर धरती पर आए हुए हैं और हमारे मामा हमसे रोज मिलने के लिए आते हैं, वे आपसे नाराज हैं। हाथी बोला, क्या, क्यों नाराज हैं, हमने क्या किया है, ऐसा हमने क्या कर दिया कि वो हमसे नाराज है। खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी से सुराख कर हमने अपने घर बनाए थे। सरोवर के किनारे जो नरम मिट्टी है उसमें सुराख करके, बेल करके हमने अपना घर बनाया हुआ है। आपके आने से सुराख दब गया, आपके यहाँ पे आने से, लेटने से मेरा वो जो सुराख था वह दब गया है, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे उसमें दब गए हैं, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे। उसने कहा कि वो रात को सरोवर में आएंगे, उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह रात को सरोवर में आएंगे, उन्हें देख करके यह अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। रात हुई, पूर्णमासी का चांद जो होता है वो पूरा निकलता है, तो गोल निकलता है। तो हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं, और क्योंकि हवा चल रही थी तेजी से, इसलिए इधर उधर पानी की लहरें हो रही थी, उसमें चांद भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो उसे दिखा करके कहते हैं, देखो चंदा मामा हमारे कितने गुस्से में हैं, गुस्से की वजह से कांप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं, लगता है मामा बहुत नाराज हो गए, आप जल्दी से यहाँ से दूर चले जाइए, लगता है कि मामा हमारे आपसे बहुत नाराज हो गए हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, हाथियों का जो सरदार था वो अपने झुंड की तरफ देखा, सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई, सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। उसको देख करके बाकी सभी जो हाथी थे उन्होंने भी वैसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें, हम सभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, आप नाराज मत होइए, हम अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए, अब हम यहाँ से कहीं दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। अब शब्दार्थ शब्दों के अर्थ। सरोवर, सरोवर मीन्स झील, सरोवर मीन्स झील। परिवार, परिवार मीन्स एक घर में रहने वाले लोग, एक घर में रहने वाले लोग। एक घर में रहने वाले लोग। बंधु, बंधु मीन्स भाई, बंधु मीन्स भाई। बंधु, बंधु मीन्स भाई। कुचलना, कुचलना मीन्स दबाना, कुचलना मीन्स दबाना। कुचलना, कुचलना मीन्स दबाना। क्षमा, क्षमा मीन्स माफी, क्षमा मीन्स माफी। सुखद, सुखद, सुराग, सॉरी सुराग, सुराग मीन्स छेद, सुराग मीन्स छेद। सुराग, सुराग मीन्स छेद। पूर्णमासी, पूर्णमासी का अर्थ है जिस रात चांद गोल होता है, जिस रात चांद
गोल होता है। भांजा, भांजा मीन्स बहन का लड़का, भांजा मीन्स बहन का भांजा, भांजा मीन्स बहन का लड़का। समीप, समीप मीन्स नजदीक, समीप मीन्स नजदीक। ये हो गया शब्द। अब है मुहावरे का अर्थ गुस्से से कांपना मीन्स क्रोधित होना। नेक्स्ट है अभ्यास। इस कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं, हर तरफ के चित्र संदर्भ का वर्णन कीजिए। मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करके उसके बारे में सही विकल्प चुनिए। फूला न समाना, फूला न समाना अर्थ है इसका अत्यंत खुशी होना। अब ऑप्शन आपके बुक में दिया हुआ है 103 पेज नंबर पे देखिए दिया हुआ है। क हर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण फूला न समाया। ख मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूला न समाई। ग सेठ पानाचंद की जायदाद लूट गई इसलिए वह फूला न समाई। तो इसमें से सही कौन सा है? ख। कौन सा सही है? ख। मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आया इसलिए फूला न समाई। तो इसमें सही विकल्प चुनिए। इसमें कौन सा राइट है? ख। ओके, नेक्स्ट है ऊंचे चढ़ना, प्रगति करना। इसमें ऑप्शन में दिया है दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती थी। ख है हितेश एक ही कक्षा में 2 साल रहकर ऊंचे चढ़ना चाहता था। ग बच्चे पेड़ पर ऊंचे चढ़ने का खेल खेलते थे। इसमें से राइट कौन सा है? क। कौन सा राइट है? क। ओके, क। नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर अभिवादन करना, सत्कार करना। क आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य किया इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार उसका अभिवादन किए। ख है तनीश आम खा रहा था इसलिए उसके मित्र ने उसका अभिवादन किया। ग शिल्पा दौड़ में हार गई इसलिए उसकी मम्मी ने उसका अभिवादन किया। तो इसमें से राइट कौन है? ख। थर्ड का राइट क्या है? ख, क। ये हो गया सही विकल्प चुनिए। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर। चित्र देखकर कहानी कहिए। अब आपको चित्र को देख करके कहानी कहना है। चित्र देखकर कहानी कहिए। एक घमंडी का सिर नीचा। एक जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था। उसे अपनी तेज चाल पर खूब घमंड था। उसी जंगल में एक तालाब था, उस तालाब में एक कछुआ भी रहता था। खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था। एक बार उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। दौड़ शुरू हो गई। खरगोश कछुए को जल्दी से पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गया। आगे जाकर उसने देखा कछुआ तो बहुत पीछे है। उसने सोचा क्यों न हम थोड़ा आराम कर लें। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा और थोड़ी ही देर में उसे झपकी आ गई और वह उसी पेड़ के नीचे सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। वह खरगोश को सोया देखकर चुपचाप आगे निकल गया। खरगोश ने जाग कर देखा तो कछुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच गया था। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया। सीख है घमंड का परिणाम बुरा होता है। घमंड का परिणाम बुरा होता है। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर। खरगोश के बिल कहाँ थे? खरगोश के बिल कहाँ थे? खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। खरगोश के बिल कहाँ थे? खरगोश के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। खरगोश का सरदार क्या बोला? खरगोशों का सरदार बोला हम चांद के भांजे हैं।
मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं, वे आपसे नाराज हैं। पूर्णमासी का चाँद कैसा होता है? पूर्णमासी का चाँद कैसा है? पूर्णमासी का चाँद गोल है। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तालाब में चाँद दिखाई दे रहा है, वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है। चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? चंदा मामा से माफी हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफी मांग रहा है। नेक्स्ट है, गुजराती में अनुवाद कीजिए। सरोवर के किनारे गीली जमीन है, सरोवर ना किनारे भीनी जमीन होती। हम चांद के भांजे हैं, અમે ચાંદના ભાડે છીએ। हाथियों के झुंड में एक शरारती हाथी थे। हाथियों टोળામાં કેટલાક તોફાની हाथी હતા। खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। ससलाना आगे वाने एक उपाय विचारे। ये हो गया आपका गुजराती में अनुवाद। तो बच्चों ये आपका पूरा हो गया चैप्टर। इसे पढ़ने के बाद नोटबुक में लिखना। नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलूंगी। ओके, धन्यवाद।